बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मीठी और प्यारी हदीस फरमाई है, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि मोमिन बांसुरी की तरह है, जब खाली होता है तो बजने लगता है। बज़ाहिर अगर हम देखें बांसुरी को, अगर हम बांसुरी में कोई कपड़ा भर देंगे या और कुछ तो फिर फूंक मारेंगे, वो बजने वाली नहीं है। जब हम उसे खाली करते हैं तो एक तरफ से फूंक मारते हैं तो फिर अपनी उंगलियां हिलाते हैं तो उसमें मीठी सुर आते हैं बांसुरी में बज़ाहिर। मगर अब यहाँ इंसान की बात हो रही है कि इंसान बांसुरी की तरह है, क्योंकि ये हमारी आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है। तो मोमिन के अंदर आवाजें आती हैं, हक की आवाजें, जब ये खाली होता है दुनिया की गलाजत से। दुनिया की गलाजत क्या है? हसद, तकब्बुर, रिया, लजीज ग़िज़ाएं, ज़ेब ज़ीनत और गुरूर, और भी कुछ है, ये मेन है। तो जब इन बातों से इंसान का कल्ब खाली होने लगता है तो तब इसमें हक की आवाजें आती है, ये बजने लगता है। यही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो इन आवाजों के बारे में पीर कामिल मौलाना जलालुद्दीन रूम रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमा दिया है कि वसवासों की रोई कान से निकाल, तेरे कान में आसमानी आवाजें आएंगी। एक जगह और इस तरह फरमाया है मौलाना साहब ने कि लिखते हैं कि जिस जमाने में आप होंगे उस जमाने में आपको एक खुशबू आएगी, उससे अपने आप को वाबस्त कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि खुशबू आए और चली जाए और आपको पता भी न चले। तो अब खुशबू नाक से सूंघी जाती है, मगर दूसरे मिसरे में मौलाना साहब ने खुद फरमा दिया है कि उन दिनों होश के कान लगाए रखना। यानी यहां मौलाना साहब ने इन्हीं आवाजों को खुशबू का नाम दिया है। ये आवाजें जब मन में आती है तो इंसान धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आला अलीम की तरफ बढ़ने लगता है, यानी जहां से हम वापस आए हैं। इन्हीं आवाजों को इंसान अपनी ढाल बनाकर आला अलीम तक जा सकता है। इन आवाजों के बारे में पुरानी अजीम में भी जिक्र आई है। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल शानहू ने बता दिया है कि हमने इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया है। तो सैयदना हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है एक मुकद्दस हदीस, जिसमें फरमाती है कि हारिस बिन हिशाम एक सहाबी थे जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि जब आप पर वही आती है तो किस तरह आती है? तो ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि मिस्लु सलसलतिल जरस, घंटी जैसी आवाज आती है। यानी आवाजों की जिक्र है, हदीसों में भी है, कुरान में भी है। तो यहां मौलाना साहब ने सारी जब मसनवी की शुरुआत की तो पहले ही मिसरे में आवाजों के बारे में ही बता दिया है कि बांसुरी से सुन क्या बयान करती है। तो ये बांसुरी तब हमारे अंदर बज सकती है जब हम दुनिया की गलाजत से खाली हो जाते हैं। तो पहले थोड़ी थोड़ी ये आवाजें आती हैं, तो जब इंसान इनसे जुड़ता है तो इन्हें खींचता है। यानी जितना हम इनके तरफ ध्यान अपना मरकूज करते उतनी ज्यादा आवाजें आती है, और फिर इतनी आवाजें आती हैं कि इंसान इन आवाजों के बिना और कुछ नहीं सुन पाता है। ये बड़े बुजुर्ग जो है हमारे आरिफ बिल्लाह, तो उनका भी यही ख्याल था। रहीम सापूरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कह दिया है कि रहीम ने उस वजन वीरुल्लो, यानी इन आवाजों का फिर ऐसा इस तरह आती हैं सैलाब की तरह, तो इंसान को बहाकर अपने साथ ले जाती है। शमस फकीर साहब बोझ दरियाई मुहित शोर बेपाई नाम तारे कपोर सन पीर रहबर तम गि गर फर्ज दायम कर दो सर तम तुम, यानी ये दायमी फर्ज है। ये जो आवाजें हैं यही दायमी फर्ज है, क्योंकि ये दायमी इसलिए है कि 24 घंटे में 24 सेकंड के लिए ये भी फिर नहीं रुकती। जिसको ये आई है, यानी जिसका कल्ब साफ हुआ है, जिसके कल्ब में आ चुका है रब्बुल इज्जत की मोहब्बत, रब्बुल इज्जत की मोहब्बत से मालामाल हो चुका है कल्ब, तो उस कल्ब में जब ये आवाजें आती है तो फिर एक सेकंड के लिए भी नहीं
इंसान इनसे गाफिल हो जाता है, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। इसीलिए इसे दायमी फर्ज कहते हैं, यानी दायमी वो चीज होता है जो मुसलसल रहे। तो इन्हीं आवाजों के दम पर इंसान एक काबिल इंसान बन सकता है, क्योंकि जो भी अल्लाह के वली आए हैं, सच्चे मोमिन आए हैं, औलिया आए हैं, तो उन्होंने इन आवाजों के बारे में जिक्र किया है। तो यही आवाजें हैं जो इंसान को आला अलीम तक ले जा सकती है। तो यही सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि इंसान बांसुरी की तरह है, तो जब खाली होता है तो बजने लगता है, यानी इसमें फिर इंसान के अंदर एक ऐसा मोहब्बत का खजाना पैदा हो जाता है जिसे वो अल्फाजों का जामा पहनाकर बाहरी दुनिया की तरफ डाल देता है। यानी वो हमारी वली है, शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह है, लाला आरिफा है, शमस फकीर साहब है, नाम साहब है, बड़े बड़े जो आरिफ ठहरे यहाँ अब्दुर्रहमान डार साहब है, प्रकाश राम साहब है, उन्होंने जो फिर कह दिया है अल्फाजों का जामा पहना के इस मोहब्बत को हमारी तरफ मुतवज्जा होकर उन्होंने जो कह दिया है, तो वो क्या है? सिर्फ मोहब्बत है, मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक प्यारी हदीस फरमाई है कि अगर इंसान किसी इंसान से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता है तो उसका ईमान मुकम्मल है। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूट्यूब चैनल यासीन 06 फी अमान।